हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया द बॉल पोएम का, ठीक है? तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसकी समरी बता देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ कि कवि हमें मतलब इसके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है? तो ये जो पोएम है इसमें क्या होता है कि मतलब एक बच्चा होता है तो वो खेल रहा होता है, तो उसकी जो बॉल है वो गुम जाती है, ठीक है ना? तो उस बॉल के गुम जाने की वजह से मतलब थोड़ा ये जो बच्चा है अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है, ठीक है ना? तो उस सिचुएशन में उसका जो मतलब पेन होता है, उसका जो दुःख होता है, उसके बारे में मतलब कवि हमें बता रहा है, ठीक है ना? कि उस सिचुएशन के अंदर या उस ऐसी जो वो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसमें हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? उससे रिलेटेड मतलब मैसेज हमें वो मतलब कवि देना चाह रहा है। तो चलो अपन इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं, इसमें आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखो, द पोल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमोन। तो ये जो मतलब पोएम है वो किसके द्वारा रचित है? मतलब जॉन बेरीमैन के द्वारा रचित है। इसकी कंपोज की जगह आप रिटर्न भी लिखो तो भी गलत नहीं है, ठीक है? इन द पोएम, इस कविता में द पोइट डिस्क्राइब सैडनेस ऑफ ए यंग बॉय बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। यानी इस कविता में क्या होता है कि जो कवि होता है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है इसके बारे में, सैडनेस ऑफ ए यंग बॉय यानी एक बच्चा है उसके बारे, उसके जो दुख है उसके बारे में मतलब हमें बता रहा है, क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी क्या है गेंद खो दी है कहीं पर। The poet deals with the undertone of loss and responsibilities। तो जो पोएट है डील्स विद द अंडरस्टोन यानी हमें बता रहा है ऑफ लॉस यानी जो घाटा है, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है ना? यानी जो नुकसान है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में बता रहा है कि विच टीचर्स अस, जो हमें सिखाती हैं टू बी स्ट्रोंग यानी हमें मजबूत होना सिखाती है, एंड एक्सेप्ट द रियलिटी, और जो मतलब जीवन की जो वास्तविकता है, जो मतलब सत्यता है उसको मतलब एक्सेप्ट करना यानी उसको स्वीकार करने के बारे में बताती है, एंड मूव ऑन लाइफ, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बताती है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो पोएम है मतलब ये इसी बेस पर है कि मतलब अगर कोई चीज़ हमारी बहुत मतलब कीमती होती है, अगर वो खो जाए, ठीक है? अगर वो खो जाती है तो उस चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि उस सिचुएशन के अंदर हम दुखी ना हो, बल्कि उन दुःख से हमें ये सीखना चाहिए कि हम उन दुःख से निकले कैसे, ठीक है ना? तो इसके बारे में हमें कवि ये बता रहा है, ठीक है? तो बच्चों ये सेंट्रल आइडिया मतलब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके 4 में से 4 मार्क्स आ सके, ठीक है?